तो दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर एक और बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसका जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगी। देखिए, जागरण की हेडलाइन है, स्क्रीन पर भी मैं लगा रहा हूँ, पढ़कर भी सुना रहा हूँ। सिर्फ पहचान के काम आएगा आधार कार्ड। रजिस्ट्री और विवाह पंजीकरण में पारिवारिक संबंधों के लिए दिखाना होगा बर्थ सर्टिफिकेट। जैसा कि हेडलाइन के मुताबिक आप समझ गए होंगे कि आधार सिर्फ पहचान का प्रमाण के रूप में ही काम आएगा। अगर आपको अपना संबंध किसी से साबित करना है, जैसे आपको ये साबित करना है कि फला शख्स हमारा पिता है। चलिए अब पूरी अपडेट पढ़ते हैं कि अपडेट क्या है। संपत्ति और विवाह पंजीकरण में अब आधार कार्ड से पारिवारिक रिश्ते तय नहीं होंगे। ये केवल पहचान और पते के लिए मान्य होगा। पारिवारिक संबंधों के सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर जैसे दस्तावेज अनिवार्य होंगे। मतलब आधार कार्ड से ये साबित नहीं होगा कि आप फलां शख्स के बेटे हैं या फलां शख्स आपका पिता है। उसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा रिश्ता साबित करने के लिए, या फिर परिवार रजिस्टर की नकल देनी होगी। अब समझ में आया ना कि आधार कार्ड से पिता और पति का नाम काहे हटा दिया गया। इसीलिए हटा दिया गया है कि आधार सिर्फ पते के और पहचान के प्रमाण के रूप में यूज़ किया जाएगा संपत्ति और विवाह पंजीकरण में। ये ऐसी ही कुछ अपडेट है। आधार कार्ड अब पारिवारिक रिश्तों का प्रमाण नहीं होगा। संपत्ति और विवाह पंजीकरण में नए नियम लागू किए गए। जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर से रिश्ते होंगे सत्यापित। अब पूरी अपडेट पढ़ते हैं हम। क्या है, संपत्ति की रजिस्ट्री कराना हो या फिर विवाह का पंजीकरण, अब आधार कार्ड से पारिवारिक रिश्ते तय नहीं किए जा सकेंगे। आधार कार्ड सिर्फ पहचान और पते के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे। पारिवारिक रिश्तों को जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, उत्तराधिकार अभिलेख आदि के जरिए ही सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस संबंध में महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा द्वारा सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों का जिक्र करते हुए महानिरीक्षक निबंधन का कहना है कि आधार संख्या और आधार कार्ड का उद्देश्य किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करना ही है। कार्ड में पिता, पति, अभिभावक या अन्य संबंधियों के नाम केवल सूचनात्मक होते हैं। इसे पारिवारिक या वैधानिक संबंध के अंतिम या निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने भी स्पष्ट किया है कि आधार पहचान का प्रमाण है, संबंध का नहीं। ऐसे में महानिरीक्षक निबंधन ने स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की सभी सेवाओं, योजनाओं आदि में आधार कार्ड को केवल पहचान व पते के प्रमाण के रूप ही स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आधार कार्ड पर अंकित पिता, पति, अभिभावक या पारिवारिक संबंधों के ब्यौरे अंतिम या वैधानिक प्रमाण ना माना जाए। पारिवारिक संबंधों का सत्यापन जरूरी हो तो उसे जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, उत्तराधिकार संबंधी अभिलेख सक्षम न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि के जरिए ही सुनिश्चित किए जाएं। महानिरीक्षक निबंधन की ओर से जारी आधार ऐप आधारित ऑफलाइन आधार सत्यापन व्यवस्था अपनाने संबंधी एक नए आदेश में जारी किया गया है। ऑफलाइन आधार सत्यापन को सुरक्षित और गोपनीय और डिजिटल रूप से सत्यापित माध्यम बताते हुए कहा गया है कि आधार ऐप के माध्यम से संपत्ति व विवाह पंजीकरण के लिए कार्यालय में उपस्थित पक्षकारों के आधार में दर्ज QR के माध्यम से पहचान का सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। तो ये कुछ नई अपडेट थी आधार कार्ड को लेकर कि अब आधार कार्ड जो है वो आपके रिश्तों का प्रमाण नहीं है। आधार सिर्फ पहचान का प्रमाण है, ना आपकी नागरिकता का प्रमाण है, ना आपकी जन्मतिथि का प्रमाण है, ना आपके रिश्तों का प्रमाण है। सिर्फ पते का और आपकी पहचान का प्रमाण माना जाएगा आधार कार्ड, वो भी संपत्ति रजिस्ट्रेशन और विवाह पंजीकरण। अगर कहीं रिश्तों को साबित करने की ज़रूरत पड़ ही रही है तो वहाँ जो है बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, या फिर आपका परिवार रजिस्टर की नकल या सक्षम अधिकारी द्वारा, जैसे मूल निवास या कास्ट प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं, तो वो भी वैलिड हो सकते हैं इस अपडेट के मुताबिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी अपडेट अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को भी नॉलेज हो जाए। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर कीजिए।